दोस्तों, आज मैं आपको जनरल रियाजी 9th क्लास की मश्क नंबर 4.4 करवा रही हूँ। ये मुतफर्रिक मश्क है जो हमने 4.1, 4.2, 4.3 में सीखा है। वो 4.4 में सारी एक्सरसाइजेज शामिल होकर आ रही हैं। तो हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि सेकेंडरी बोर्ड के इम्तहान में 50 तलबा के हिसाब के पर्चे में मुंदरजा झेल नंबर हासिल किए। जमाती वक्फे की मकदार 15 मुकर्रर करके ताद्दुदी तफसील बनाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारे पास सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखें, ये 0 है, हमने लिख दिया 0। फिर हम लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 100 आ रहा है, ठीक है, तो हम ये लिख देंगे 100। अब हम इसकी ताद्दुदी तफसील बनाएंगे, ठीक है। तो ताद्दुदी तफसील बनाने के लिए हम 3 लाइनें खींचेंगे। अब आप देखें, जमाती वक्फा कह रहे हैं कि 15 मुकर्रर करना है। तो हम क्योंकि छोटा सबसे नंबर 0 है, तो हम 0 से 15, फिर 16 से 30, 31 से 45, 46 से 60, 61 से 75, 76 से हमारे पास हो गया 90 और 91 से हमारे पास हो गया 105। वैसे तो बड़ा नंबर 100 है, लेकिन हम जो है बड़ा नंबर 100 है, लेकिन हम 105 तक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 15-15 का लेना है ना। अब आप देखिए, इसमें 0 से 15 देखना है आपको, ठीक है। तो 0 से 15 तक कितने नंबर हैं आप यहाँ पे देखें। 0 से हमारे पास इस पहली लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम यहाँ पे इसके 10 का निशान हम कैसे डालेंगे, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, फिर उसके बाद हमें लेना है 16 से 30। तो 16 से 30 तक देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये हम 7 कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, आप यहाँ लिखते भी जाए 7, 10, ये हो गया। अब हमें 31 से 45 देखना है, ठीक है। 1, 2, अच्छा ये देखें, हमें 31, हाँ सही है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास ये इसका जवाब आ गया 7। हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप इसी तरह से निशान लगाते रहे, मैं सारे निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ये सारे निशान लगा लिए। अब हम ये चेक करेंगे इसका टोटल, अगर हमारे पास, क्योंकि 50 तलमा है, अगर ये 50 आ रहा है तो हम कुछ भी भूले नहीं हैं, ठीक है। फिर हमारा कोई भी नंबर मिस नहीं हुआ है। देखें 10 7 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 7 39, 40 3 43, 43 और 7 50। ये इसका टोटल हमारे पास 50 आ गया। तो फिर अगर हमारे पास इसका टोटल सही है आ गया, तो फिर हमारा ये जवाब ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब आप देखें, इसका दूसरा सवाल है, हमारे पास 100 स्काउटों के कदों की पैमाइश मंदरजा से इस सिलसिले के मुताबिक दी गई है, उनके कदों का हिसाबी औसत मालूम करें। तो ये देखें, हमारे पास ये ग्रुप की शक्ल में, ग्रोही शक्ल में दिया जा रहा है। तो इसका औसत हम कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए हम लाइनें ड्रॉ करेंगे। देखेंगे, जो ग्रोही मवाद होता है इसमें आपको एक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। एक्स होता है हमारे पास मिड वैल्यू या बीच की रकम। अब बीच की रकम कैसे होती है, ये 8 और 10 को आप जमा करते हैं, 8 जमा 10 तकसीम करते हैं 2 से, तो 10 और 8 हो गया 18, 18 को 2 से तकसीम किया तो 2 निम 18, इसका क्या आ गया 9। फिर 10 जमा 12,
इसको तकसीम करेंगे 2 से, 10 20 2 22, 22 को 2 से तकसीम किया तो 11, 12 जमा 14 तकसीम किया 2 से तो हो गया हमारे पास 26, 26 का हो गया हमारे पास 13। इसी तरह 14 जमा 16 इसको 2 से तकसीम किया हमने तो हमारे पास आ गया 30, 30 का आधा 15, 16 और 18 इसको हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया 34 और इसका आधा आ गया 17। तो ये हमारे पास ये इसकी मिड वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमें यह मालूम करना होता है तीसरे चौथे कॉलम में f और x, यानी f को x से ज़रब देना। तो 5 को हम 9 से ज़रब देंगे तो 5 निम 45, 18 को हम ज़रब देंगे 11 से तो 11 अट्ठे 88, 11 कम 11 और 1 8 जमा के 198। तो ये हमारे पास यहाँ पे 42 को ज़रब करेंगे 13 से। आप कैलकुलेटर में ज़रब करके देख लीजिएगा तो हमारे पास आएगा 546। 27 को ज़रब करेंगे 15 से हमारे पास आएगा 405 और यहाँ पे 8 को हम ज़रब करेंगे 17 से तो हमारे पास आएगा 136। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको 2 को जमा करना है, 2 चीज़ों को, एक आपको f को जमा करना है और एक आपको इसको fx को जमा करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है हिसाबी औसत का वो है x बार इजिकल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी fx का टोटल और f का टोटल। तो अब हम fx का टोटल करते हैं। 8 5 13 14 15, 15 और 7 22 और 8 30, 3 4 4 8 2 10, तो ये आ गया हमारे पास 100। अब हम इसका टोटल करते हैं। 8 5 13, 13 और 6 19 और 5 24 और 6 30, 4 3 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 3 23, 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 5 3 8, 4 12 और 1 13, तो हमारे पास इसका आ गया 1330। अब हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से देखो लिखेंगे x बार इजिकल टू 1330 बटा 100। अब हम 100 से जब हमें इसे तकसीम करेंगे तो हमारे पास देखो इसका जवाब आएगा x बार इजिकल टू 13.3। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये है 10 अदाद का हिसाबी औसत 32 अदाद का मजमुआ मालूम करें। तो देखें हिसाबी औसत का जो फार्मूला होता है, हिसाबी औसत बराबर है अदाद का मजमुआ बटा तादाद। ठीक है, अब ये हिसाब 10 आदाद हैं। ठीक है, 10 अदद हैं, उनका हिसाबी औसत 32 है। तो 10 आदाद ये यहाँ पे तादाद है ना, तो ये हो गई हमारे पास 10, हिसाबी औसत 32 है। आदाद का मजमुआ मालूम करना है, आदाद का मजमुआ। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें आदाद का मजमुआ इधर आ जाएगा, आदाद का मजमुआ, और 32 ज़रब 10, तो 32 को 10 से ज़रब दिया तो हमारे पास 320। यह हो गया हमारे पास आदाद का मजमुआ। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। देखिए अब इस सवाल में ये कह रहे हैं कि एक इम्तहान में 30 तलबा ने शमूलियत की, उसमें 70 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद 10 थी। देखिए यहाँ लिखें आप तलबा की तादाद और यहाँ लिखें आप हासिल करदा नंबर। तो ये कह रहे हैं 70 जो नंबर हासिल किए वो तलबा की तादाद कितनी है, 10 है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं 45 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद कितनी है, 8 है। ऊपर लिखिए आपने। बाकी तलबा ने 65 नंबर हासिल किए हैं। तो अब कितने, 30 तलबा थे, 10 8 18 हो गए, तो बाकी तलबा कितने रह गए, 12, 18 और 12, 18 19 20 और 10 30। तो अब हम ये देखेंगे हमारे पास आधा मालूम करना है। आधा हम कब मालूम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है, जो रिपीट होता है, तकरार होती है, जिसकी बार बार जो आता है नंबर, वो उसका आधा कहलाता है। तो हमारे पास देखो 12 बच्चियाँ ज़्यादा हुई ना, 10 8 कम हुए, तो 12 तलबा ने 65 नंबर हासिल किए। तो ये जो 65 है ये इसका आधा होगा, तो ये हमारा इसका जवाब होगा। इसमें देखें ये कह रहे हैं एक शहर के मोहल्ले की आबादी बिलतरतीब ये है, उनका बस्तानिया मालूम करें। अब यहाँ बिलतरतीब का लफ्ज़ आ गया, लेकिन ये तरतीब से नहीं लिखा हुआ। आपको बस्तानिया में तरतीब से लाजमी लिखना है। अगर आप तरतीब से नहीं लिखेंगे तो आपका जवाब नहीं आएगा।
तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, देखें 540 है। 540 के बाद आपके पास 545 है, फिर आपके पास 550 है, 600, फिर 650, 670, उसके बाद आपके पास 700, 700 देखें 2 दफ़ा है, उसके बाद 750 और फिर आपके पास 760। ये हो गया हमारे पास। अब देखें 2 नंबर हम यहाँ से लेते हैं, 2 नंबर यहाँ से, फिर 2 नंबर यहाँ से, फिर 2 नंबर यहाँ से। अब बीच में बचते हैं हमारे पास 2 नंबर। जब बीच में 2 नंबर बचते हैं तो हम दोनों नंबर्स को जमा करके 2 से तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 0, 7 5 12, 6 6 12 और 1 13। इसको 2 से तकसीम करेंगे तो 2 6 12, एक यहाँ दिया 2 6 12 और 0। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया, ये जो वस्तानिया है ये इसका आया 660। अब आप देखें आपके पास छठा सवाल है। छठे सवाल में ये कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी तादुदी तफसील बनाएं जबकि जमाती वक्फे की मकदार 2 हो, नीज हिसाबी वस्त और आधा मालूम करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे छोटा नंबर। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है, फिर हम लेंगे सबसे बड़ा नंबर। तो हमारे पास देखो सबसे छोटा नंबर इसमें जो हमारे पास आ रहा है 66 है, और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे 78 आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी ये तादुदी तफसील बना दी। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देखें 77 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 77 लेंगे। ठीक है, तो ये 77 और सबसे छोटा नंबर हमारे पास 66 आ रहा है। अब हम इसकी तादुदी तफसील बनाएंगे। ठीक है, और फिर इसका आधा भी हमें इसका वो भी मालूम करना है, हिसाबी वस्त भी और आधा भी। इसकी हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है, तो हम इसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम जमाती वक्फा बनाते हैं। इन्होंने कहा क्योंकि 2 का डिफरेंस लेना है तो हम 2 का डिफरेंस लेते हैं 66 से 68, 70 से 71, 72 से 74, 73 से 75 और 76 से 78। ये हमारी तादुदी तफसील बन गई। अब मुताफ़त के निशानात यानी 66 से 68 तक हम नंबर देखेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 नंबर हो गए। आप कैसे निशान लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ आपने लिख लिया 14। अब 69 से 71 तक, तो एक, अच्छा ये देखिए 67 भी इसी में जाएगा, तो ये होगा हमारे 15 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसे 15 कर देंगे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 69 से 71, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 होता है। यहाँ आप 7 पे लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने लिख लिया 7। अब 72 से 74, 72 से 74, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप निशान 1 2 3 4 5 यहाँ लिख लिया। अब मैं और निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 75 से 77 बनेगा। ये मैंने ना ये इसको ठीक कर लें, तो ये 75 से 77 हो गया। अब ये ढूंढना है हमें, तो देखिए ये मैंने ढूंढ लिया। तो ये 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और एक ये 6।
ये 1 रह गया था, तो ये हमारे पास इसका मैंने एक और बढ़ा दिया, तो ये 8 हो गया। तो अब ये देखें हमारी ये तादुदी तफसील बन गई, और ये जो हमें इन्होंने ये कहा था इसकी तादुदी तफसील बनाए वो कर लिया। ठीक, अब ये करें हिसाबी वस्त मालूम करें। हिसाबी वस्त मालूम करने के लिए आपको देखें एक्स चाहिए होता है, एफ़ तो है, एक्स चाहिए और एफ एक्स चाहिए। तो ये 2 कॉलम हम यहीं पे इसके मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे, देखें लाइनें खींच के बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम एक्स मालूम करेंगे, यानी कि मिड वैल्यू निकालेंगे किसकी, इसकी। तो हम देखें 66 जमा 68 तकसीम करेंगे 2 से, तो 8 और 6 14, 6 और 6 12 और 1 13, 134 बटा 2, 2 सत्ते 2 6 12 और 2 सत्ते 14, तो इसका आ रहा है हमारे पास 67। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इससे हमारे पास यहाँ पे 69 प्लस 71 तकसीम किया 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 60 9 और 1 10, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 12 और 1 13। इसको जमा किया तो हमने 140 आ गया, 140 को हमने 2 से तकसीम किया तो हमारे पास 70 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हम 72 जमा 74 उसको तकसीम करेंगे 2 से, तो हमारे पास इसका 73 आ जाएगा। और इसी तरह हम 75 जमा 77 तकसीम करेंगे 2 से, तो हमारे पास इसका 76 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स मालूम करना है, यानी एफ़ को एक्स से ज़रब देना है। 15 को ज़रब करना है आपको 67 से, 8 को ज़रब करना है आपको 70 से, 5 को ज़रब करना है आपको 73 से, और 6 को ज़रब करना है आपको 76 से। तो देखें मैं ये सारे आपको ज़रब करके दिखाती हूँ कि इसका क्या जवाब आया। हमने इन सबको ज़रब किया तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको 2 चीज़ों का टोटल चाहिए, एक एफ़ का टोटल चाहिए और एक एफ एक्स का टोटल चाहिए। हम देखते हैं 8 5 13 और 5 18, 18 19 20 4 24, 4 हासिल 2 2 और 1 3, 34 हो गया। यहाँ पे 5 और 5 10 और 6 16, 6 हासिल 1, 6 और 6 12 12 और 5 17 और 1 18, 8 हासिल 1, 5 और 1 6 3 9, 9 और 4 13, और ये हो गया हमारे पास 2। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे लिखा हिसाबी औसत या एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है आपके पास 2 3 8 6, उसको तकसीम करना है आपको 34 से, तो यहाँ पे एक्स बार भी लिख सकते हैं और यहाँ पे, तो इन दोनों को आप तकसीम करके जो आपके पास जवाब आएगा वो इसका आंसर होगा। आपको लिखना है 2 3 8 6, उसको डिवाइड करना है 34 से, 2 3 8 6 उसको आपने तकसीम किया 34 से, तो आपके पास देखें क्या आया 70.17। अच्छा, अब ये जो तीसरा नंबर है ये 6 है, तो हम 5 से बड़ा है इसको राउंड कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा 70.18 बराबर है, ये हो गया आपका हिसाबी वस्त। ये दूसरा सवाल भी आपने इसका मालूम कर लिया। अब आपको इसका आधा मालूम करना है, तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पास कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो इसमें आपके पास सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वो आपके पास देखें 68 हुआ है। इस सवाल में अगर आप देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा 68 आया है, तो आप इसका आधा लिख देंगे, आधा बराबर है 68 के। ये आपका इसका जवाब हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे मैंने x निकालना है और यहाँ fx, तो ये मिड वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब मैं आपको यहाँ पे इसको डायरेक्ट निकाल के दिखाती हूँ। देखें आप लेंगे 60.0 जमा 60.4 और इसको तकसीम कर देंगे आप 2 से, तो आपके पास क्या आ रहा है 60.2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 60.2। एक और देख लें 60.4 और 60.8। आपने लिखा 60.4 जमा 60.8 इजिकल टू, उसको डिवाइड कर दिया आपने 2 से, तो आपके पास क्या आया 60.6। इस तरह से आप इसके सारे ये मिड वैल्यू निकाल लें। ये देखिए मैंने सबकी मिड वैल्यू निकाल ली है। अब आप इसके एफ एक्स मालूम करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे। तो हम कैसे ज़रब देंगे,
देखें 50 को ज़रब दिया हमने 60.2 से, हमारे पास आ गया 3010। यहाँ लिख दिया आपने 3010। इसी तरह आप इन सबको ज़रब करके यहाँ पे लिख देंगे। ये देखें, ये मैंने सारे ज़रब करके लिख लिए। अब हमें 2 का टोटल चाहिए, एक एफ़ का टोटल चाहिए और एक एफ एक्स का टोटल चाहिए। इसको जमा करते हैं हम, तो 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 3 10, 6 16, 16 17 18 19 20, 3 23 और 6 26, 6 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4। तो हमारे पास इसका टोटल आ गया 460। इसका टोटल आ गया हमारे पास 9 और 4 13, 5 18 19 20, 4 24, 4 हासिल 2, 2 और 1 3, 6 3 9, 10 11 12, 12 और 8 20, 3 23, 23 और 8 31, 3 आ गया 9 10 11 12, 12 8 20, 26 32, 2 हासिल 3, 3 और 3 6 और 6 12, 13 14 15 16 20 28। तो हमारे पास आया 28,214। हमने इसका फॉर्मूला लिखा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपने लिखा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, क्या आया आपके पास 2 8 2 1 4, उसको तकसीम करेंगे आप 460 से। तो हम देखें यहाँ पे लिखेंगे 2 8 2 1 4, उसको तकसीम करेंगे आप 460 से। तो आपके पास देखें 61.33 आ रहा है। तो हमारे पास एक्स बार इजिकल टू 61.33, ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। ये देखें, अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि 25 लड़कियों की उम्रों का हिसाबी औसत 14 साल 2 माह है, उनकी उम्रों का मजमुआ मालूम करें। तो देखें हिसाबी औसत बराबर है मजमुआ बटा तादाद। तो अब हिसाबी औसत तो हमें पता है 14 साल 2 माह। अच्छा, हम क्या करते हैं महीनों में इसको चेंज कर देते हैं। 14 साल में कितने महीने हुए, 14 साल 2 माह हमारे पास हो गए 14 ज़रब 12, क्योंकि एक साल में हमारे पास कितने होते हैं महीने, एक साल में 12 होते हैं। तो 14 साल में हमारे पास कितने महीने होंगे, 12 चौक 48, 8 हाथ से 4, 12 एकम 12, 13 14 15 16। अच्छा, इसमें जमा 2 भी कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गए 180 170 माह। तो ये हो गया हमारे पास, देखो हिसाबी औसत 170 इज इक्वल टू मजमुआ हमें मालूम करना है, तादाद हमारे पास 25 दी जा रही है, मजमुआ आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब 170 को आप 25 से ज़रब दे दें, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मजमुआ आ जाएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं 170, इसको ज़रब कर दिया हमने 25 से, हमारे पास देखो 4250 आ रहा है। तो 4250 तो ये टोटल आ गया ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 4250 को तकसीम कर देते हैं हम 12 से, तो कितने महीने आए 354, सही 354.16। तो इसके जवाब को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 354 सही 1/6 आधा साल, यानी 354 साल 1/6। 25 लड़कियों की अगर हम उम्रों का मजमुआ करें तो हमारे पास ये मजमुआ आएगा 354 सही 1/6। अच्छा, अब हमारे पास देखिए नवा सवाल है। अब हमारे पास देखिए नवा सवाल है, एक फैक्ट्री में 50 मजदूरों की उजरत मुंतज़िल तबादली वक्फ़ों के मुताबिक तकसीम की गई है, उनकी उजरतों का हिसाबी वस्त मालूम करें। उजरत ये है, मजदूरों की तादाद यानी कि एफ़ ये है। अब हम इसका एक्स मालूम करेंगे और फिर हम एफ एक्स मालूम करेंगे, क्योंकि हिसाबी वस्त मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, 400 जमा 410, तो 400 जमा 410 तकसीम करेंगे 2 से, तो ये हो गया 810। 810 के हमारे पास हो गए 405, इसका 405 आ गया। इसी तरह से हम इस सब के निकालेंगे, इसका हमारे पास 415 आ जाएगा, इसका हमारे पास 425 आ जाएगा, इसका हमारे पास 435 आ जाएगा। आप सबका निकाल के चेक कर लीजिएगा। अब हम इनको इनसे ज़रब दे देंगे, तो 4 से ज़रब देंगे तो 4 पंजे 20, 0 हासिल 2,
4 चौक 16, हमारे पास इसका आया 1620। इस तरह से हम सबको ज़रब करके देख लेंगे। अब आप देखें मैंने क्या किया, मैंने इन सबको जमा किया, इन सबको जमा किया और यहाँ पे लिख दिया। अब आप फार्मूला लिख लें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू, ये आया है आपके पास सिग्मा एफ एक्स ये, और सिग्मा एफ आया है आपके पास 50। इन दोनों को आप तकसीम कर दें, तो हम इन दोनों को तकसीम करके देख लेते हैं। 21070, इसको तकसीम करेंगे हम 50 से, तो हमारे पास 421.4। तो हम यहाँ लिख देंगे 421.4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये देखें हमारे पास सवाल है 10वां सवाल, इसमें ये कुछ हमें जदूल बना के दिया है। अब उसके हवाले से इन्होंने हमें नीचे सवाल लिख के दिए हैं। इन्होंने कहा मुंसजम वाला जदूल की मदद से नीचे दिए हुए बयानात में से दुरुस्त और गलत बयानात अलग करें, नीज़ गलत बयानात को दुरुस्त करके लिखें। तो पहला सवाल है हमारे पास, जदूल 5 जमातों में मुनक़सिम है। तो आप देखें ऊपर 1 2 3 4 5, ये 5 जमातों में ही मुनक़सिम है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसको दुरुस्त। फिर दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि 57 से 60 का इंतहाई असग़र 60 है। तो ये गलत है, क्योंकि देखें इसमें 57, असग़र का मतलब होता है छोटा, 57 इंतहाई असग़र है। अच्छा, यहाँ 60 से 63 का ताद्दुद 125 नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 60 से 63 का ताद्दुद 125 ही है, तो ये गलत कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गलत, और हम लिखेंगे 60 से 63 का ताद्दुद 125 है। अब ये कह रहे हैं कि 51 से 54 की मरकज़ी कीमत 52 है, यानी मरकज़ी कीमत यानी बीच की रकम जो हम निकालते हैं, तो 51 जमा 54, उसको तकसीम किया 2 से, तो हमारे पास 5 और 5 10 और 4 और 1 5, 105/2 हमारे पास यहाँ पे 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 52.5 आएगी। तो ये कह रहे हैं गलत, और इसकी मरकज़ी कीमत 52.5 है। ये हो गया। अब उसके बाद 54 और 57 दो मुसलसल इंतहाई असग़र का फ़र्क 3 है। तो ये बिल्कुल सही है। 57 में से आप 54 निकालें तो 3 बचते हैं, तो ये आप इसको लिख देंगे दुरुस्त। तो ये बात हो गई दुरुस्त। अब ये छठा कह रहे हैं कि 54 से 60 किलोग्राम वज़न रखने वाले तलबा की तादाद 300 है। तो अब आप देखें 54 से 60 में तो 300 नहीं है, 54 के तो 75 है और 60 के 300 है, दोनों को मिलाएं तो 375 बनते हैं। तो ये गलत हो गया ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गलत, तलबा की तादाद 375 है। ये कह रहे हैं जमाती वक्फा 60 से 63 में इंतहाई अकबर 63 शामिल है, तो ये बात दुरुस्त है, हम इसे लिख देंगे दुरुस्त। सबसे कम तादाद वाला जमाती वक्फा 54 से 57 है, चेक कर लेते हैं। देखें ये रहा 54 से 57, तो 54 से 57 हमारे पास यहाँ पे 75 है, जो कि सबसे कम नहीं है, सबसे कम तो 63 से 66 वाला है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये वाले सवाल में देखिएगा यहाँ पे 54 से 60, हाँ सही है, ठीक है, चले। अच्छा दोस्तों, हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।